नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत 10th क्लास के। आज हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। आज हम लोग इस तीनों चैप्टर को पढ़ेंगे एक साथ, एक ही वीडियो में। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जितने भी चैनल में नए हैं सभी लोग चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कीजिए शेयर। स्टार्ट करते हैं ना देर करते हुए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3। इस चैप्टर का नाम क्या है? आलस कथा। आलस कथा यानी कि आलसियों के बारे में, आलसी के बारे में जो कथा लिखा गया है इसी को बोलते हैं आलस कथा। क्या बोलते हैं इसको? आलस कथा बोलते हैं ना। तो आलसियों के बारे में है ना। देखिए, तो आलसियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आलस कथा के रचिता कौन है? कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। तो आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, रचिता कौन है? वो है विद्यापति जी। कौन है? विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतिकार आलस्य को ब्या मानते हैं, माने क्या मानते हैं? बोले नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? गुण मानते हैं, शत्रु मानते हैं, मित्र मानते हैं, धर्म मानते हैं। तो मानव के अंदर अगर आलस्य, जिस मानव के अंदर आलस्य पैदा हो जाए तो मानव के अंदर आलस्य क्या होता है? एक शत्रु के समान होता है। क्या होता है? एक शत्रु के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु क्षमा है, आलस्य है, क्रोध है, लोभ है। शत्रु होगा, यहाँ पे शत्रु लिखा गया है, शत्रु होगा। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन होगा? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। कौन होता है? सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? मतलब जो वास्तव में आलस थे उस आलसशाला में कितने आलसी थे? 5 थे, 6 थे, 4 थे, 3 थे। तो उस में कितने आलसी थे? वास्तव में 4 आलसी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील, धनी। तो जो वीरेश्वर जो थे, वीरेश्वर नाम के जो मंत्री जो थे वो कैसा थे? वो दानशील थे। कैसा थे? दानशील थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, मूर्ख, धूर्त, जानकार। कहने का मतलब ये है कि आलसी का रूप धारण करके, आलसी का रूप धारण करके कौन भोजन को ग्रहण करने जाते थे आलसशाला? वो कौन थे? धूर्त लोग थे। कौन थे? धूर्त लोग। धोखा देके ये लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते? ये भी तो वही जस्ट आ गया, सेम टू सेम है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका भी सी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम हो गया है, मिस्टेक से हो गया है, रह गया है इसमें। देखिए, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर, महेश्वर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन, क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। यानी आलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, बाह पकड़कर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? यानी घर में आग लगा हुआ देखा तो कौन लोग घर छोड़कर भाग गए? आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, धूर्त लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो धूर्त लोग इस को छोड़कर भाग गए। क्या हुआ? धूर्त लोग यानी कि उस आलसशाला को छोड़कर भागे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति सौकर्य मूल ही केना धावंती जनवतः। यह उक्ति यानी उक्ति या पंक्ति बोलिए किस चीज़ है, किस पाठ से संकलित है? आलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, व्याघ्रपथी कथा, पाटलिपुत्र वैभव। तो ये जो लिया गया है किससे लिया गया है? ये पंक्ति जो लिया गया है आलस कथा पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन
कुछ भी नहीं करता है। बोला कि कौन सा व्यक्ति है जो कि भूख मिटाने के लिए भी कुछ भी नहीं करते हैं, भूखे रह जाएंगे कुछ काम नहीं करेंगे, वो कौन है? उद्यमी हैं, आलसी हैं, धनी हैं, निर्धन हैं। वो क्या हो जाएंगे? आलसी। क्या हो जाएंगे? वो आलसी लोग कुछ करना नहीं चाहेंगे, भूखे मर जाएंगे लेकिन वो काम नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? बोला आलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? काव्य मीमांसा, पुरुष परीक्षा से, पंचतंत्र थे, हितोपदेश से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी तेरे का पुरुष परीक्षा से लिया गया। किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमारी, मिथिला का संतरी। यानी वीरेश्वर कौन थे? मिथिला का मंत्री थे। कौन थे? मिथिला का मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? देखिए ध्यान से कि अनुशाला में, नहीं अनुशाला नहीं होगा, आगशाला होगा। चलिए अनुशाला में आग लगने पर, आलसशाला होगा, अनुशाला में आलसशाला होगा, आलसशाला। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? बोला कि कितने लोग जो थे आग लगने के बावजूद भी नहीं घर से भागे थे। कितने लोग थे? 3 थे, 5 थे, 4 थे, 6 थे। तो 4 लोग वास्तव में आलसी थे, ये 4 लोग नहीं भागे थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता पिता भाई बहन। तो संसार में बच्चों का सच्चा जो रक्षक होते हैं वो कौन होती है? माता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए इसे लगाया गया कि आलस, अगर जो आलसी व्यक्ति होंगे आग लगाने पर भागेंगे नहीं, हमको कोई बचाएगा ऐसा सोचेंगे मन में, लेकिन वो भागेंगे नहीं, तो लोग जान जाएंगे कि ये आलस है, आज जो भाग जाएगा वो मन धूर्त लोग हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अर्थ, धर्म, आलस, कोई नहीं। तो इस कथा में आलस का वर्णन किया गया। किस दोष का? आलस दोष का वर्णन किया गया है। आलस्य पुरुष कितने थे? 2 पुरुष, 3, 4, 5, 4। तो आलस पुरुष कितने थे? 4 थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म, आलस्य, कोई नहीं। तब मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है? आलस्य नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या? देखिए, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो कहने का मतलब ये हो गया विद्यार्थी जी कि गरीबों को जो भोजन कराते थे उनका नाम क्या था? वीरेश्वर। यानी वीरेश्वर एक मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? बोला किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो देखिए, मानव गुण का, पशु गुण का, देवता गुण का, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें जो है किसका वर्णन किया गया है? मानव गुण। आलस किस में पाया जाता है? मानव में, इसलिए मानव का गुण है, मानव की प्रवृत्ति है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? कारुणिक कथा, हास्यात्मक कथा, व्यंग्यात्मक कथा, उपयुक्त कोई नहीं। इसका हो जाएगा व्यंग्यात्मक कथा, व्यंग्यात्मक कथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। यानी वीरेश्वर नाम के जो मंत्री रहते थे वो मिथिला में रहते थे। कहाँ रहते थे? मिथिला में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास, वेदव्यास। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन आलस्य का बहाना बनाता है?
कौन आलस का बहाना बनाता होगा यहाँ? धूर्त, मित्र, शत्रु, दानव। तो धूर्त लोग आलस का बहाना बनाकर आलसशाला में प्रवेश किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? योगी पुरुष, राजा, शत्रु, मंत्री। तो आलसियों के घर में कौन आग लगाता है यानी आग लगवाता है? योगी पुरुष, जो वहाँ के देखभाल करने वाले होते हैं, जो उसका मालिक होते हैं, वही उसमें आग लगवाते हैं, योगी पुरुष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर किया गया? देखिए बोला कि आलसियों का परीक्षा जब लिया गया तो क्या किया गया, क्या करके उसका परीक्षा लिया गया? पानी, आग लगाकर, पानी डालकर, हवा चलाकर, बिजली उत्पन्न करके। तो आलसशाला में आग लगाकर आलसियों को परीक्षा लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसियों का रक्षक कौन होता है? बलवान, दयावान, पिता, पुत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दयावान होता है। कौन सा रक्षक? दयावान होता है। आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान, जो दया कर देंगे आलस के ऊपर, वही उसका भगवान बन जाएंगे वो, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 3, 5, 4, 6। तो आलसी लोग 4 थे, इसलिए 4 लोग नहीं भागे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अरे हल्ला कैसा, किसने बोला? बोला कि अरे हल्ला क्या हो रहा है, क्या बात है, यह किसने बोला था? प्रथम पुरुष ने, द्वितीय पुरुष ने, तीसरे पुरुष ने, चौथे पुरुष ने। तो ये जो है किसने बोले? ये चौथे पुरुष ने बोले अरे हल्ला किस बात का हो रहा है। इसको पता नहीं है कि आग लगा हुआ है, इसलिए सब लोग हल्ला कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगता है इस घर में आग लग गया है, किस पुरुष ने कहा? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, द्वितीय, वीरेश्वर ने। तो इसमें जो है 32 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, ये तृतीय पुरुष बोले हैं कि लगता है इस घर में आग लग गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? मंत्री, राजा, प्रथम पुरुष, नियोगी पुरुष। इसका जो आंसर हो जाएगा नियोगी पुरुष जो है केस पकड़ कर सबको बाहर किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? दानव का, मानव का, आलसी का, दुष्ट का। दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं? आलसी के रक्षक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्या 35 होगा ना? 35, विद्यापति कौन थे? लेखक, कवि, राजा, मंत्री। विद्यापति कौन थे? एक कविता था ना, कवि थे। कौन थे? कवि थे, लेखन कवि थे। कौन थे? विद्यापति एक कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? मतलब पुरुष परीक्षा जो है किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? पद रूप में, श्लोक रूप में, नाटक रूप में, कथा रूप में। इसका जो आंसर हो जाएगा कथा रूप में। किस रूप में? कथा रूप में मानव गुणों का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत, हिंदी, मैथिली, अवधी। तो ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? गुण निराकरण, दर्शन, दोष निराकरण, सत्य। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, यानी पुरुष परीक्षा क्या करता है? दोष निराकरण का परीक्षा देता है, शिक्षा देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? वीरेश्वर, विष्णु शर्मा, विद्यापति, चाणक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का विद्यापति हो जाएगा। कौन है? विद्यापति गलत लिखा गया है, इसका आंसर विद्यापति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पुत्र, पति, माता, पिता। यानी कि स्त्रियों का रक्षक कौन? पुत्र होता है या पति होता है, माता होता है या पिता होता है। तो इसका रक्षक कौन होते हैं?
पति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों, पुत्रों, भाई बहन। तो पति का रक्षक कौन होता है? तो पति का रक्षक होते हैं, यानी कि पति का रक्षक स्त्री होते हैं और स्त्री का रक्षक कौन होते हैं? पति होते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेश्वर अनाथों को क्या क्या देते थे वो? तो भोजन देते थे, विद्या देते थे और पैसा देते थे, कलम देते थे। तो वीरेश्वर जो अनाथों को क्या देते थे? भोजन देते थे। क्या देते थे? भोजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? परिश्रमी, मूर्ख, विद्वान, आलसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आलसी। ऑप्शन नंबर डी जो है, आलसी लोग जो है परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूखा रहना कौन पसंद करता है? परिश्रमी, आलसी, मूर्ख, विद्वान। तो भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? आलसी पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे सुखों का मूल क्या है? विघटन, युद्ध, संगठन, परीक्षा। सारे सुखों का क्या है? मूल क्या है? संगठन। ठो होगा यहाँ पे, संगठन होगा यहाँ पे इस जगह, है ना। संगठन हो, क्या होगा? संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग को देखकर कौन सब भाग गए? आलसी, बलवान, धूर्त, मंत्री। तो आग लगकर कौन देखकर भाग गए? धूर्त लोग भाग गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? किस पुरुष ने कहा? द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ। बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है यहाँ पर, क्या हम लोग को बचा नहीं रहे हैं? तो किस पुरुष ने कहे? ये भी तृतीय पुरुष ने कहे। कौन कहे थे? तृतीय पुरुष ने कहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाचाल कितना बोलते हो? किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, प्रथम। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा चतुर्थ पुरुष ने बोले थे। अरे तुम लोग कितना बोल रहे हो, क्या हुआ, है ना। ये कौन बोले थे? चतुर्थ ने बोले थे। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? विद्यापति, वीरेश्वर, आलसला का कर्मचारी, मिथिला का राजा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का, क्या हो जाएगा 50 का आंसर? वीरेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? जननी, कारुणिक, पति, धार्मिक। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा कारुणिक हो जाएगा। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? कारुणिक है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस्य, क्रोध, लोभ। तो सबसे बड़ा जो है शत्रु इस मनुष्य में कौन है? वो आलस्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? 5, 6, 4, 3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? गुण, शत्रु, मित्र, धर्म। इसका जो आंसर हो जाएगा शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील, धनी। इसका जो आंसर हो जाएगा 55 का, वीरेश्वर कौन थे? दानशील थे। कैसा थे वो? दानशील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसाला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, आलसला कर्मचारी ने, विद्यापति ने। इसका हो जाएगा आलसला के कर्मचारी ने उसमें आग लगवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसाला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना का? 57 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जब सब सो रहे थे। जब सब सो रहे थे उसी समय आग लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी जी जितने भी अभी तक जुड़े हुए हैं सभी लोग थोड़ा सा वीडियो कर दीजिए शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है। तो हम ना देर करते इसको भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। ठीक है। तो कमेंट करते रहिएगा और देते रहिए तो मेरा मनोबल बढ़ते जाएगा और वीडियो बनाने का और मेरा मन बढ़ जाएगा और मेरा मनोबल बढ़ जाएगा कि नहीं हम वीडियो दे रहे हैं, बच्चे लोग मेरा देख रहा है, मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। तो और से और वीडियो लाइक देंगे। एक दिन में 3-4 वीडियो दे सकते हैं।
देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 अध्याय 4 में सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? याज्ञवल्क्य ने, वानभट्ट ने, जनक ने, डांडी ने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डांडी ने। क्या हो जाएगा? डांडी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? बोला ऋग वेद में जो है कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? 24, 25, 23, 26। तो इसमें 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी, यमी? इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गार्गी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहर चरित्रम के रचनाकार कौन है? सहर चरित्रम के रचनाकार कौन है? पंडिता छमाराव, बनमाला भवालकर, विजयंका, मिथिलेश कुमारी मिश्र? इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर का पंडित छमाराव सहर चरित्रम के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? या अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? 5, 24, 25, 20? इसका हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित छमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग, याज्ञवल्क्य, अच्युत राय, कंपन राय? इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग कौन थे? पंडित छमाराव के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयंका, नहीं हाँ विजयंका होगा, गलती लिखा गया। विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम, सप्तम, नवम, अष्टम? जिसका जो आंसर हो जाएगा अष्टम शतक में माना जाता है विजयंका का काल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? अति प्रसिद्ध है। भीमाराव, आभाराव, छमाराव, रामाराव? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 नंबर का छमाराव अति प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? प्राचीन काल, अति प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल? इसका जो आंसर हो जाएगा वर्तमान काल के प्रसिद्ध संस्कृत कवित्री थी। कौन? बनमाला भवालकर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? बोला विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? देखिए तो चंद्रादित्य का, चंद्रगुप्त का, चंद्रकिशोर का, चंद्रशेखर का? इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो वो चंद्रादित्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? नीति की, धर्म की, अर्थ की, आत्म तत्व की? तो इसका आंसर हो जाएगा या आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी? इसका जो आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित है। किसको द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा, गंगा देवी, देवकुमारिका? इसका देवकुमारिका या राम भद्रम्बा? इसका जो आंसर राइट हो जाएगा गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? देवकुमारी का, रामभद्रम्बा, तिरुमलम्बा, विजय भट्टारी का। इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का तिरुमलाम्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरुमलाम्बा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं? चतुर्विंशतिः, चतुर्दशी, विंशतिः। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 15 नंबर का आंसर चत्वारिशतः, यानी कि 14 नहीं होगा, ये हो जाएगा क्या लौकिक साहित्य में, हाँ 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मैंने चत्वारिशतः मैंने क्या होता है? 24 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी। इसका जो आंसर हो जाएगा 14वीं सदी। कितना हो जाएगा आंसर? 14वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? तिरुमलाम्बा, विजयंका, सुलभा, पंडिता छमाराव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडिता छमाराव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? 5, चतुर्विंशति, विंशति, चत्वारिशत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का चतुर्विंशति हो जाएगा। चतुर्विंशति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य, क्यों नहीं होगा? वल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी, सुलभा, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा। इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? मैत्रेयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत में किस लेखिका का वर्णन मिलता है? गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, यमी का। इसका जो आंसर हो जाएगा सुलभा का। किसका हो जाएगा? सुलभा का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को, गार्गी को, सुलभा को, रामभद्रम्बा को। इसका जो आंसर हो जाएगा मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को शिक्षा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, विजयंका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? उर्वशी को, मैत्रेयी को, आपाला को, विजयंका को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजयंका को कहा गया है। किसको कहा गया है? विजयंका को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? छमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, गंगा देवी, पुष्पा दीक्षित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा। ये क्या थे? प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कवि कौन थी? कवित्री कौन थी? ऐसे कवित्री होगा, कवित्री कौन थी? सरस्वती, विजयंका, गार्गी, मैत्रेयी। जो प्रथम थी वो कौन थी संस्कृत के साहित्य लेखिका? वो विजयंका थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्युत राय की रानी कौन थी? इंद्राणी, गंगा देवी, उर्वशी, तिरुमलाम्बा। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तिरुमलाम्बा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? पुरुष का, स्त्री का, सज्जन का, दुर्जन का। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 27 का आंसर स्त्री का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? देश की, नगर की, प्रांत की, समाज की। तो पुरुष और स्त्रियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी चलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है?
इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इसका जो आंसर क्या होगा? अथर्ववेद होगा, ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सामवेद में इंद्राणी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30। मधुराबिजम महाकाव्य की रचना किसने की? गंगा देवी, तिरुमलांबा, पुष्पा दीक्षित, पंडिता क्षमाराव। इसका आंसर हो जाएगा गंगा देवी। क्या हो जाएगा? गंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की? पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, गंगा देवी, पंडिता क्षमाराव। इसका जो आंसर राइट हो जाएगा तिरुमलांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरुमलांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? कथा है, नाटक है, वार्तालाप है, निबंध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा निबंध है। वो क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 30, 40, 25, 50? इसका जो आंसर हो जाएगा 40 कवित्रियों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद हैं? 100, 150, 200, 250? इसका जो आंसर हो जाएगा कितना? 150 पद हैं। क्या इतना पद हैं? 150 पद हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयंका लिखा गलत है। विजयंका काल किस शताब्दी में मन गया? 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी? माना गया होगा, माना गया 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी? इसका हो जाएगा 8वीं शताब्दी। यानी विजयंका काल की शताब्दी माना गया है? 8वीं शताब्दी माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमाराव ने किसकी रचना की है? मधुराबिजम की, ग्राम ज्योति की, शंकर चरित्र की, नीति श्लोक की? इसका जो आंसर हो जाएगा 36 नंबर का, शंकर चरित्र का रचना किया है किसने? क्षमाराव ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? आदित्य, दंडी, कंपन राय, चंद्रादित्य होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य चालुक्य वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजयंका, विजय भट्टारिका, गार्गी, मैत्रेयी? तो चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, बांग्ला? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा का संरक्षण किया। किसने? विजयनगर के राजा ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा देवी के पति कौन थे? दंडी, जनक, चंद्रादित्य, कंपन राय? इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंपन राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? पुरुष, मंत्री, स्त्रियां, राजा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? शंकराचार्य की, याज्ञवल्क्य की, दुर्वासा की, परशुराम की? इसका जो आंसर हो जाएगा ये जो मैत्रेयी थी किसकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है सुनिए। विजयंका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी, श्वेत वर्ण की थी, रक्त वर्ण की थी, हरित वर्ण की थी? तो विजयंका क्या थी? काली थी, यानी कि श्याम वर्ण की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलो तपलदल क्या होगा? नीलो तपलदल श्यामा किसे कहा गया?
नीलो पलदल किससे, श्यामा किसे कहा गया, विजयंका को, विजय भट्टारिका को, गार्गी को, मैत्रेयी को। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विजयंका को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है, विजयंका को, विजय भट्टारिका को, गार्गी को, मैत्रेयी को। इसका जो आंसर हो जाएगा 45 का विजयंका को कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, विजयंका, विजय भट्टारिका, गार्गी, मैत्रेयी। इसका जो आंसर हो जाएगा 46 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैत्रेयी। क्या हो जाएगा, मैत्रेयी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, यमी, मैत्रेयी, अपाला, गार्गी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मैत्रेयी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, काशी के, दरभंगा के, चित्तौड़गढ़ के, विजयनगर के। कहाँ हो जाएंगे, विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, मुंडको उपनिषद में, कठोप उपनिषद में, बृहदारण्यको उपनिषद में, ईशावास्यो उपनिषद में। इसका क्या हो जाएगा, बृहदारण्यको उपनिषद में हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, किसके गीत देवता भी गाते हैं, भारत का, स्वीडन का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। तो किसके देश देवता भी गाते हैं, भारत देश को, क्योंकि भारत में देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अध्याय 5 भारत महिमा, इसको पढ़ने से पहले आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को कीजिए शेयर, और जो भी नए हैं इस चैनल में सभी लोग कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोग आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर, जंतु, दानव, मनुष्य। तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी कि किसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है, श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। इसका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा आंसर, भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमि कैसी है, विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, तीनों है। इसका मतलब भारत की भूमि विशाल भी है, निर्मल भी है और वत्सला भी है। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायन्ति देवाः पुरुषाः श्रुत्वा, यह पद किस पुराण से लिया गया है, नारद पुराण से, विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, गरुड़ पुराण से। ये जो शब्द लिया गया, ये जो वाक्य लिया गया है, ये विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, मतलब यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, पै स्वला है, पै स्वला है, उत्पली है, वत्सला है, अर्गला है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो भूमि है वत्सला है, कैसा है, वत्सला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो भारत देश में ही, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर देवता भी बार बार जन्म लेते हैं। ये क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ होगा यहाँ पे, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, मतलब भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है किस पुराण से संकलित है, विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, नारद पुराण से। ये हो जाएगा
पद्म पुराण से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, ये विष्णु पुराण से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। तो देवता लोग जो गीत गाते हैं, भारत वर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण से और वायु पुराण से। इसका जो आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, भागवत पुराण से संकलित, यानी भागवत पुराण से लिया गया द्वितीय मंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देवता क्या गाते हैं? गीत, लौरी, स्तुति, कुछ नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देवता जो गाते हैं वो गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? वहाँ, पटना, यहाँ, सर्वत्र। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? भारत की महिमा की जो गाया जाता है सभी जगह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता, दानव, मनुष्य, जंतु। तो भारत की शोभा का प्रशंसा कौन करते हैं? देवता भी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमि किससे शोभित है? संसार से, सागर से, पर्वत से, झरना से, उपयुक्त सभी से। तो भारत में जो है सागर भी है, पर्वत भी है, झरना भी है, तीनों है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत का गौरव कौन है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो जगत का गौरव कौन है? भारत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी भारतीय धरा कैसी है? हरी भरी, ऊंची, नीची, विशाल। तो भारत की जो धरा है वो कैसी है? विशाल है। कैसी है? विशाल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन गीत गाते हैं? देवता, दानव, मनुष्य, कोई नहीं। तो गीत कौन गाते हैं? देवता लोग गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? नेपाल, श्रीलंका, भारत, अमेरिका। तो भारत महिमा पाठ में किस देश की वर्णन है? वो भारत देश का वर्णन है। किस देश का वर्णन है? भारत देश का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत का गौरव कैसा है? चकोर है, गोल है, शोभनीय है, समतल है। तो जगत का गौरव कैसा है? शोभनीय है। कैसा है? शोभनीय है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण के रचनाकार कौन है? महात्मा, विदुर, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, कालिदास। इसका जो आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? मतलब भारत महिमा का आधुनिक पद जो है किसने रचा? कालिदास ने, नारद ने, अध्यक्ष ने, नारायण पंडित ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का, ये अध्यक्ष ने रचे थे। किसने रचे थे? अध्यक्ष रचे थे। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को किससे तुलना की गई है? बोला गया है 21 नंबर क्वेश्चन, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों को किससे तुलना की गई है? दानव से, देवता से, पशु से, नेता से। इसका जो आंसर हो जाएगा देवता से तुलना की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? दानवगण, मूर्ख लोग, नेता लोग, देवतागण। इसका जो आंसर होगा देवतागण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन हैं? कालिदास, महर्षि वेदव्यास, विदुर, वाल्मीकि। इसका जो आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? क्षेत्र, भारत, छात्र, युद्ध। हम लोगों के लिए कौन पूजनीय है? भारत पूजनीय है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करते हैं? दानव, मानव, पशु, श्री हरि। इसका जो आंसर हो जाएगा श्री हरि की सेवा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, विदेश में, घर में, आकाश में। तो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरे भाई ये तो क्वेश्चन तो आ चुका है, चलिए कोई बात नहीं। गायंती देवा ये तो आ चुका है, इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा, यानी कि ये किससे लिया, किस पार्ट से लिया गया है। यानी गायंती देवा पुरुषा सुरत्वात, यह पद किस पुराण से उद्धृत है, बता ही देते हैं। ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, भारत है, श्रीलंका है, चीन है, इराक है, तो भारत है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहो अहिमासम सप्रियाहीनः किस पुराण से लिया गया है। अहो सुनिए, अहो आमीसाम अस्पृहाहीनः किस पुराण से लिया गया है। नारद पुराण से, विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, गरुड़ पुराण से। इसका जो आंसर हो जाएगा किससे लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सबों का कर्तव्य क्या है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्र भक्ति, शत्रु भक्ति। तो हम लोग का कर्तव्य क्या है, हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का, किसका, राष्ट्रभक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, मिथिलेश कुमारी मिश्र, उमा शंकर मिश्र, रामविलास चौधरी, गिरजा नंदन मिश्र। इसका जो आंसर हो जाएगा उमा शंकर मिश्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं, अनेकता, एकता, शत्रुवत, मूर्खवत। इसका हो जाएगा एकता के भाव से रहते हैं, किस भाव से रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयम निर्मला बहंतो बसंती किस पाठ से लिया गया है, भारत महिमा, नीति श्लोक, शास्त्रकारा, मंगलम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत महिमा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण कितने हैं, 18, 10, 11, 15। तो पुराण कितने हैं, पुराण कितने हो गए, कितना लिखा ले, कितने हैं, तो 18 पुराण हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों की भक्ति कैसी होनी चाहिए, अपकार, घमंड, अनार्द, आदर्श। तो हम लोग की भक्ति कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, 6, 4, 5, 7। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, 5 पद हैं, कितने पद हैं, 5 पद हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं, 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो है 2 पद पुराणों से संकलित हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अध्याय 1 to फर्स्ट लेक्चर और 2, 3, 4, 5 लेक्चर नंबर 2 समाप्त हो चुका है। तो इसी के साथ हम कल मिलेंगे इसी टाइम, तो आप लोग जुड़ने के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।